हेलो दोस्तों, मैं संतोष वर्मा। यशवी क्लासेस क्लास 10th के लिए मैं फिजिक्स का एक चैप्टर, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। उसको थोड़ा सा गौर करें क्योंकि एग्जाम सर पे है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। परावर्तन। परावर्तन के बारे में बच्चों हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं रहेगी। छोटे से के लिए बस छोटा एक टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर का नाम यानी टॉपिक का नाम हमारे पास है परावर्तन। तो बच्चों, परावर्तन किसको कहते हैं? परावर्तन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो पहले हम चीज जानेंगे परावर्तन। इसका अर्थ होता है, परावर्तन का अर्थ है वापस लौटना। इसका मतलब होता है वापस लौटना। अब देखिए, कोई चीज वापस लौटेगी तो किसी चीज और से टकरा कर किसी चीज से जाना। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये पेन, मैं दे रहा हूं, ये टकराई और टकरा कर वापस कहीं भी जा सकती है। इधर भी सामने भी आ सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है। तो हमें केवल क्या केयर करना है कि परावर्तन का अर्थ है वापस लौटा, लेकिन किसी अवरोध से टकराकर। तो हमारे पास क्या चल रही है? परावर्तन है, तो चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट यानी कि हम इसको बोलते हैं प्रकाश। यानी इसका मतलब है प्रकाश किसी अवरोधक से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए। जिससे मतलब है कि हमारा यहां टकराई और जिस रास्ते से आई इधर ही वापस चली जाए, इसको हम बोलेंगे परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन का अर्थ है, अगर हमारे पास मान लीजिए ये है जिससे टकरा के वापस जाना है, इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब यहां से कहीं से कोई प्रकाश किरण आ रही है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण ये टकराकर इसी माध्यम में वापस आ जाए। देखिए, जिस माध्यम में आई, अगर हवा में आई है तो हवा में चली जाए, पानी में जा रहे है तो पानी में ही चली जाए, तो इसको बोलते हैं माध्यम। यानी एक ही माध्यम में वापस जा रही है, ये वापस जा रही है, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए तो इसको बोला जाता है अभिलंब। ध्यान समझना, अभिलंब। तो कह क्या रहा है, इसके बीच में जो कोण बनता है, चूंकि आपतित किरण है तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ये प्रकाश किरण वापस जा रहे थे, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी अब देखिए, प्रकाश किरण आई, किसी तल से टकराई, ये तल जो है, ये जो जहां पे वापस जा रही टकरा के, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब देखिए, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, प्रकाश किरण आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में चली गई, यानी कि इस तल से वापस ही चली गई। यानी जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस गई। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तन बोलेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? मतलब कि प्रकाश किरण कोई आ रही है, वह किसी तल से टकरा रही है, तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। परिघटना भी कर सकते हैं, घटना कहें, सब एक ही चीज है। मतलब कि प्रकाश किरण आए और किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को, परिघटना को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। देखिए, इंग्लिश से समझिए, रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट मतलब वापस चली जाना। तो किसी चीज, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस लौट जाना। तो जब वापस लौटेगा तो किसी चीज से टकराएगी, तो मतलब है कि किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को, इस प्रोसेस को, इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो देखिए, इसमें दो चीजें आती है। परावर्तन अगर हो रहा है तो हो सकता है एक लगातार हो सकता है कुछ खुरदरा पृष्ठ आ जाए, हो सकता है कुछ समतल आ जाए। मतलब इसका मतलब है परावर्तन हमारे पास दो प्रकार का हुआ। कौन कौन? एक, पहला नियमित, नियमित परावर्तन। मतलब जिस तल से टकरा रही है वो तल, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का है, चिकना है, तो इससे जो परावर्तन होगा इसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। दूसरे नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं विसरित, यानी कि विस्तृत परावर्तन। मतलब अगर हमारा तल खुरदुरा पृष्ठ है, सरफेस खुरदुरा है, तो उसको हम बोलेंगे
विसरित परावर्तन। सीधी सी बात है कि परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश किरण आ रही, तल से टकराकर वापस जा रही उसी माध्यम में, उसको हम कर रहे हैं परावर्तन। अगर ऐसी घटना, हमारा जो परावर्तक पृष्ठ जो तल है वो अगर नियमित है, मतलब का प्लेन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। और अगर हमारा तल जो है खुरदरा पृष्ठ से है, तो उससे होने वाला परावर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। अब देखिए इसमें छोटी सी बात आती है, हमेशा देखिए क्लास 10th के फिजिक्स में हमेशा ये आता है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन की परिभाषा लिखिए और उसके नियम बताइए। तो पहला परावर्तन क्या है आप समझिए। परावर्तन कह रहा है प्रकाश जो किरणें हैं किसी आ रही हैं, किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जा रही हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रहे प्रकाश किरण ही आएगी, यानी क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण आ रही है, टकराकर वापस जा रही है, अभिलंब क्या है, ये है, सब क्या है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो बोर्ड हमारे लिए क्या है, तल है। अगर हम एक कागज पे बनाए, यही सब चीजें हम कागज बनाए, लाइट उठाकर हमने डाला, प्रकाश डाला, तो इस पे जो है इसी से हम सब कुछ देख रहे हैं। यानी कि हम जो भी लाइनें खींच रहे हैं, जो भी वो चीजें हो रही, प्रकाश किरणें आ रही हैं, जा रही हैं, सब एक ही तल पे हो रही हैं। मतलब अगर हम बोर्ड पे एक फिगर बना रहे हैं तो बोर्ड पे ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उठाकर कहीं का बाहर कर दे रहे हैं, दीवार पे कर दे रहे हैं, या मान लीजिए हम कागज पे बना रहे हैं तो उठाकर तुरंत पहुंच जाए, चलो भैया मेज पे चले जा रहे हैं, नहीं। तो प्रकाश किरण जो हो रही है, इसमें देखिए प्रकाश किरण आ रही है, तल से टकरा रही है और वापस इसी माध्यम में जा रही है। इसका मतलब है ये सारी घटनाएं एक ही तल में होंगी। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों जो है एक ही तल में होंगे, पहली चीज। तो नियम इसके क्या हो गए, तो पहला नियम आपका, नियम में पहला क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, अब देखिए, अब जब एक ही तल में आ रहा है, अब देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये कोण इस तल में आ रहा है, इसी तल में जो प्रकाश किरण जा रही है, इसका मतलब आपतन कोण हमेशा हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कोण आई बराबर कोण आर, एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होंगे। मतलब कि हम लिख सकते हैं अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो चीज देखिए, 2 नंबर की व्याख्या करने के लिए आएगी आपकी टिप्पणी लिखने के लिए, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहले चीज समझिए, परावर्तन क्या है, कह रहा है परावर्तन का अर्थ होता है वापस लौट जाना किसी तल से टकराकर। तो प्रकाश किरण का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम परावर्तन कहते हैं। फिर पूछता है परावर्तन का नियम क्या है, तो परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम कौन सा है, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। यानी तल मतलब बोर्ड है, तो बोर्ड हमारे लिए एक तल है। आप कॉपी बनाएंगे तो कॉपी भी आपके लिए क्या है, एक तल है। तो तीनों चीजें क्या है, एक तल में है, एक ही प्लेन में चल रही है। फिर दूसरा कह रहा है, इसमें क्या है, आपतन कोण हमेशा हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपतन कोण बड़ा होगा, परावर्तन कोण छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरी चीज, एक चीज आती है इसमें, अगर प्रकाश किरण अभिलंब पर सीधी डाली जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होता है। तो कहता है कि अगर आप जो है हमारा प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण को अगर हम अभिलंब पर सीधी डालें तो प्रकाश किरण तल से टकराएगी, टकरा कर क्या होती है, वापस इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देखिए टकराई यहां से, फिर जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में वापस हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए। क्यों, अगर देखा जाए तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है।
तो यानी कोण आई और कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये कि हमारे पास कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण को अभिलंबवत डाला जाए यानी कि परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत डाला जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा, उस समय क्या होगा, 0 होगा। और प्रकाश किरण जो होगी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी। तो परावर्तन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक आता है, 2 नंबर का लिखने के लिए आप में टिप्पणी लिखिए। तो ये आप लिखेंगे, अब पूरा अगर आपको नंबर चाहिए तो पूरा इस तरह आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।